Hello everyone, welcome to my channel Learn with me. So आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1. ओके, सो नेक्स्ट chapter 1 introduction. So in your earlier classes, you have learnt about the number line and how to represent various types of number on it. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि नंबर लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ज़ीरो से राइट हैंड साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. सो ये हमारी फिगर 1 द नंबर लाइन है. और जस्ट इमेजिन you start from 0 and go on walking this number line in the positive direction as far as your eyes can see. There are numbers and numbers. इसमें अब हम क्या करते हैं, 0 पे खड़े हैं और वहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं. तो हम जहाँ तक हमारी आइज़ जाती हैं वहाँ तक हमें क्या दिखते हैं, नंबर्स. सो now suppose you start walking along the number line and collecting some of the numbers. Get a bag ready to store them. अब हम क्या करते हैं, एक बैग रख लेते हैं और उसमें हम नंबर्स को डालते जाते हैं. अब सपोज करते हैं कि हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया. सो अब आगे क्या है हमारा, अब हमारे बैग में एक बैग रेडी किया, उसमें हमने क्या किया, You might begin with picking up only natural numbers like 1, 2, 3 and so on. ठीक है, हमने नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए. You know that this list goes on forever. मतलब ये लिस्ट हमेशा चलती रहेगी क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं. So now your bag contains infinitely many natural numbers. क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक. रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स. अब हम इतने सारे नंबर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन, कैपिटल एन से. नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक. अब आप टर्न करो और वापस चलना शुरू करो. पिक अप 0. अब 0 पिक कर लो. जब 0 पे आ गए, 0 भी पिक करके हमने क्या किया, अपने बैग में डाल दी. सो नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विच इज़ नोटेड बाय सिंबल W. नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स. अब आप 0 पे खड़े हैं तो एक तरफ तो हम चल के आ गए, सारे नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर लिए पॉजिटिव. नाउ अब हमने क्या करने हैं, हमारे सामने क्या है, 0 से दूसरी साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं. सो पुट ऑल द नेगेटिव नंबर्स इनटू योर बैग्स. अब हमने क्या किया, सारे नेगेटिव नंबर भी अपने बैग में डाल दिए. सो व्हाट इज़ योर न्यू कलेक्शन. अब हमारी न्यू कलेक्शन क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स. अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 ये सारे नंबर्स हमने अपने बैग में डाल लिए. ये क्या बन गए, हमारे इंटीजर्स. सो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल Z और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे. अब आगे है हमारा होल नंबर्स. अब ये हमने होल नंबर्स क्या बताया मैंने, जिसमें नेचुरल नंबर प्लस 0 ऐड हो जाए वो होल नंबर हो जाते हैं. और अब आगे है हमारा YZ. हमने इसको Z क्यों कहा, जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको हमने Z क्यों कहा. Z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड से आया है ज़ेहलन विच मीन्स टू काउंट. Z आया है जर्मन वर्ड से. ओके, सो अब हमारे पास क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 है, प्लस हमारे पास नेगेटिव
सारे नंबर हैं। आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। अब आपको क्या लगता है कि ये नंबर लाइन में हमने सारे नंबर कलेक्ट कर लिए, पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव ले लिए, जीरो ले लिया, बट ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक, अब नंबर्स कैसे नंबर बच के 1/2, 3/4 और इवन नेगेटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर्स। सो अब हम क्या करेंगे, इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इनटू द बैग, अब हम इनको क्या करेंगे, अब ये सारे नंबर को भी हम अपने बैग में डालेंगे, ठीक है। इट विल नाउ बी द, अब ये क्या हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये हमारी बन गई कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। अब रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड, अब रैशनल कहाँ से आया वर्ड, रैशनल आया रेशियो। रेशियो क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन वैल्यू कंटेन और इज कंटेन विद इन द अदर। अब ये हम रेशियो क्या कहते हैं कि कितने दो जो अमाउंट हैं वो कितने टाइम्स एक दूसरे से वो दिए हुए हैं, उसको हम रेशियो कहते हैं। और क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। अब कोशेंट क्या होता है हमारा, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं कोशेंट। सो यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ए नंबर्स आर से रिप्रेजेंट, ए नंबर आर नंबर हमने ऐसे ही कोई नंबर रैंडम नंबर ले लिया, इज कॉल्ड द रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम एक कोई नंबर है आर, उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, जब वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हो। और यहाँ पे कंडीशन भी है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए हमारे इंटीजर्स, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो अब हम ये हमारी कंडीशन क्यों है कि क्यू ज़ीरो ना हो, क्योंकि क्यू अगर ज़ीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आर नंबर है, रैशनल नंबर है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। नोटिस ऑल द numbers now in the bag can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, हमारा -25 नंबर है कोई, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं उसको, डिवाइडेड बाय 1, -25 डिवाइडेड बाय 1। हेयर p क्या है हमारा -25 और q हमारा 1 है। Therefore the rational numbers also include the नेचुरल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स में हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। सो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कैसे है। सो हम होल नंबर से करते हैं। ये जो हमने अंदर है, सबसे पहले क्या आते हैं नेचुरल नंबर्स, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और उसके बाद कहाँ आते हैं होल नंबर, जिसमें हम ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिसमें हम डिविजन्स लेते हैं, लाइक 3/5 फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में। और यहाँ पे अब सम इरेशनल नंबर्स भी हैं, जो अंडर रूट और सम इनफाइनाइट टाइप नंबर्स, सम अदर टाइप ऑफ नंबर्स हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। So you also know that rational numbers do not have unique presentation in form of p over q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. For example, 1/2 is equal to 2/4 is equal to 10/20 or 25/50, 47/94 and so on. They are equivalent rational numbers or fractions. ओके, equivalent means अब जब अगर हम 1/2 equivalent कितना हो गया 2/4, अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो वो हमारा फ्रैक्शंस करके हमारा जो equivalent rational numbers
होते हैं. So however, when we say that p over q is a rational number, or when we represent p over q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factors other than 1, और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जैसे 2 और 4 हैं. सो अब हम p and q are the co-prime. So on the number line among the infinitely many, okay, so fraction equivalent to 1 over 2, we will choose 1 over 2 to represent all of them. Now let us solve some examples.